प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारी आप देख सकते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में यहाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। 14 अगस्त को ये प्रोग्राम होना है और उसके लिए जो तमाम इंतज़ामात किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और जो कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं कृष्ण मिड्ढा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय बात करते हैं उनके। सर, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या विशेष रहने वाला है? नमस्कार, जय माता दी। देखिए, ये कार्यक्रम जो है विभाजन विभीषिका का, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2021 में लाल किले की प्राचीर से ये कहने का काम किया कि वो उन शहादतों को याद कर रहे हैं जिन शहादतों का इतिहास में कहीं नाम ही दर्ज नहीं है, जिनके बारे में आम जनमानस को पता ही नहीं है। उस बंटवारे के दौरान जो 10 से 12 लाख लोगों ने शहादत दी, उनकी याद में ये दिवस मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का, जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं और जो शहादतें हुई उनको याद करने के लिए ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और हमें 15 से 20 हज़ार, हम ये कह सकते हैं कि इतनी उम्मीद यहाँ लोगों की आने की है। और अधिकतर लोग वो होंगे जिन्होंने बंटवारे के अंदर इस दंश को, जिनके परिवारों ने झेला है। और लोग भी आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ पर सब इंतजामात पूर्ण ढंग से करवाए जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार इसे सरकार के लेवल पर ही से मनाने का काम कर रही है। अच्छा, क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल होने आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, विशेष तौर पर रहेंगे हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और माननीय बाबूजी मनोहर लाल जी खट्टर, जो केंद्रीय मंत्री इस समय भारत सरकार में हैं, वो विशेष रूप से रहेंगे और अनेक विधायकगण भी यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ क्या फरीदाबाद भर के या प्रदेश भर के लोग आएंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि प्रदेश से अधिकतर वो लोग आएंगे जिनके परिवारों ने इस दंश को सहना है। जो 1947 के बंटवारे में जिनके परिवारों ने इस दंश को अपने सीने पे झेला है, अपने परिवार के लोगों को खोया है, वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। और मैं ये कहूँगा कि एक श्रद्धांजलि, तिलांजलि अपने पूर्वजों को देने का काम करेंगे। 78 साल हो गए विभाजन को इस देश में, और तो जो उस समय लोग रहे होंगे, तो क्या वो लोग भी आएंगे और कितनी संख्या, उसमें कोई आपके पास डाटा है? देखिए, कुछ तो ऐसे बुजुर्ग अब आएंगे, ये कहूँ कि हरियाणा सरकार के द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसे मनाया गया। और जो लोग उस समय के जीवित लोग हैं, जिन्होंने 1947 में इस हादसे को देखा है या 1947 15 अगस्त 1947 में उनका जन्म हुआ, उन लोगों से लेकर और जो 5 साल के थे, 10 साल के थे, जो आज जीवित हैं, उन सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सम्मानित किया गया है। और वहीं पर फरीदाबाद बल्लभगढ़ के जो वो हमारे बुजुर्ग वर हैं जो आज जिंदा हैं, उनको भी यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मानित करेंगे और बाकी नेतागण भी उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि उसमें आप ये मान के चलिए, जो बुजुर्ग होंगे आज उनकी उम्र 80-85 से ज़्यादा ही होगी। अच्छा, देखा गया कि अभी तक बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती रही। आप फरीदाबाद में ही हैं और आपने कल जब जो सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर इलेक्शन का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान आपने देखा हरियाणा में गुटबाजी बड़ी नज़र आई। देखिए, मैं एक्चुअल में यहाँ नहीं था और मुझे इस बारे में संज्ञान मालूम नहीं कि क्या कैसे हुआ। ये कोई लोकल नेता ही बता सकते कि कारण क्या रहा। और क्योंकि मैं तो विभाजन विभीषिका की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है, तो मैं निरंतर रूप से इसके बारे में आपका कोई भी सवाल जानकारी में तो आया ही होगा। देखिए, मामला तो जो हुआ है वो सबके सामने ही है कि ऐसा कुछ हुआ है, किस कारण से हुआ, इसकी तह में जाना हमने ज़रूरत नहीं समझी। हम लोग तो इसी में रहे कि इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, इस कार्यक्रम को कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो कांग्रेस अब तक जो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि अभी तक संगठन नहीं बना पाए, तो कल रात को कांग्रेस ने अपना प्रदेश में जिला स्तर पर संगठन घोषित कर दिया। देखिए, उन्होंने संगठन बना दिया, तो इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने संगठन बनाया है। लेकिन आप भी जानते हैं कि संगठन किस प्रकार से बना है। जो भी नाम आया उठाकर रखने का काम किया है। विशेष रूप से आप देख रहे हैं कि मैं ये कहूँगा कि ये तो औपचारिकता हुई है।
मैं जैसे कि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि जो विपक्ष का नेता ही नहीं दे पाए हरियाणा के अंदर अभी तक, तो अगला सेशन भी आ गया और अभी तक तो कोई विपक्ष का नेता चुना भी नहीं गया। और वहीं पर कांग्रेस अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है कि हम लोगों ने बिना विपक्ष के नेता 3 सेशन निकाल दिए। एक रिकॉर्ड कायम होगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड कायम कर रही है कि हम लोगों ने तीसरी बार हरियाणा में और तीसरी बारी केंद्र में लगातार सरकार बनाने का काम किया है। इसी प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस भी अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने जा रही है कि बिना विपक्ष के नेता की हम तीसरा सेशन भी पूरा कराएंगे। लग नहीं रहा कि जिस तरह से पेस में अब कांग्रेस काम कर रही है तो जो नेता प्रतिपक्ष भी जल्दी आ जाएगा? चलिए, आ जाए तो अच्छी बात है, आना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने संगठन को नियुक्ति की, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद भी देते। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से एक मुद्दा तो छूट ही गया, जो देखिए जो कटाक्ष करती थी कांग्रेस का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, इसे आप मुद्दा नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं कि उन्होंने चुना देर सवेर हुई है, लेकिन आप ये कहीं मुद्दों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस काम ही उल्टे कर रही है, मुद्दा ही नहीं है। ये भी मुद्दा आपके विभाजन विभाषिका भी आपके सामने ही है। इतने वर्ष हो गए साहब अपनी कुर्सी के लालच में उन लोगों की शहादतें भूलने का काम कांग्रेस ने किया जिन्होंने बंटवारे के दौरान 10 से 12 लाख उन लोगों ने शहादत दी। और उस बंटवारे के दौरान कितने घर, मैं कहूँ लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ पर आए, आप कल्पना करके देखिए साहब क्या बीती होगी। वो कहते हैं ना कि जख्म कितने थे दिखाऊं कैसे, जख्म कितने थे दिखाऊं कैसे, चोट कितनी लगी बताऊं कैसे, गिन सको तो गिन लो, देख सको तो देख लो मेरी आंखों से कि जख्म कितने गहरे हैं बताऊं कैसे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा जी, जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों के बारे में बता रहे थे जहां, और दूसरी तरफ उन्होंने जो कांग्रेस का संगठन बना उस पर कांग्रेस को बधाई भी दी, लेकिन साथ ही एक कटाक्ष भी किया कि अभी तक प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं हुआ है और तीसरा सेशन जो है विधानसभा का वो होने जा रहा है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से